क्या आपको एक बार खांसी आती है तो क्या हम उस बेसिस पे आपको अस्थमा डिक्लेयर कर सकते हैं या ये डिक्लेयर कर सकते हैं कि आपको कोई रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम है? जी हाँ, मैं हूँ डॉक्टर निवेदिता और आज इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ कि किस तरीके से ये डिफाइन होता है या आप ये बता सकते हैं कि आपको अस्थमा है या नहीं है या सांस से संबंधी कोई परेशानी है या नहीं है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि सिर्फ एक परेशानी एक बार आपको हुई कि आपको सांस लेने में परेशानी हुई और आप उस बेसिस पे सिर्फ डिक्लेयर नहीं कर सकते हैं कि आप किसी श्वास संबंधी बीमारी से जूझ रहे हैं। अगर आपको ये परेशानी बार बार होती है, यानी कि आप पहली बार हुई उसके बाद आपको लगातार ये चीज़ परेशानी हो रही है, उसके बाद हम कुछ टेस्ट करवाते हैं और तभी हम ये डिक्लेयर करते हैं कि आपको अस्थमा है या नहीं है। तो आप ये जान लीजिए, अगर आपको बार बार सांस लेने में या खांसी आने में परेशानी हो रही है, खांस रहे हैं, बलगम आ रहा है, बार बार आपको ये परेशानी का सामना करना पड़ रहा है, तो कुछ टेस्ट आपके डॉक्टर आपको रेकमेंड करते हैं और फिर वो टेस्ट करवाने के बाद उनकी रिपोर्ट्स के बेसिस पे हम ये डिक्लेयर करते हैं कि प्रॉब्लम होती क्या है या नहीं है, और अगर है तो कौन सी है। तो सबसे इंपॉर्टेंट कुछ टेस्ट जो होते हैं उनमें से कुछ टेस्ट इंपॉर्टेंट है ब्लड टेस्ट। ब्लड टेस्ट में आप करवाते हैं CBC विद ESR, यानी कि कंप्लीट ब्लड काउंट विद एरिथ्रोसाइट सेडिमेंटेशन रेट। इसमें हमें ये पता चलता है कि आपकी बॉडी में कोई इन्फेक्शन है या नहीं है, और अगर है तो कितना ज्यादा है। इस टेस्ट को करवाने के बाद आप डिफरेंट टेस्ट पे जाते हैं जिससे हम और भी ज़्यादा अपनी जो जानकारी है उसे पुख्ता करते हैं, क्योंकि जैसे कि आपको पता है कि अस्थमा जो कंडीशन है वो एलर्जेंस की वजह से होती है। जनरली आपको ये डिफाइन किया जाता है, ये बताया जाता है कि आप IgG करवाइए या फिर आप फाडियाटॉप टेस्ट करवाइए। ये दोनों ही टेस्ट आपको ये बताते हैं कि आपकी बॉडी में किसी चीज़ की एलर्जी है या नहीं है, अगर एलर्जी है तो कितनी ज़्यादा बढ़ी हुई है। और कई बार आपको कुछ एलर्जन टेस्ट भी करवाए जाते हैं, उसमें कुछ पर्टिकुलर चीज़ें बताई जाती हैं कि इनको करके देखिए कि आप किस चीज़ से ज़्यादा एलर्जिक हैं, और अगर पता चल जाता है तो उन चीज़ों को अवॉइड कीजिए। तो ये 2 टेस्ट हम जनरली एडवाइस करते हैं आपको ये पता करने के लिए कि आपके अंदर एलर्जी है या नहीं। अब इसके बाद जो मोस्ट पुख्ता जो टेस्ट है वो करवाया जाता है, वो होता है पल्मोनरी फंक्शन टेस्ट, यानी कि PFT, या फिर कई बार इसे स्पायरोमेट्री नाम से भी जाना जाता है। या डिफरेंट मशीन से करने की वजह से उसे स्पायरोमेट्री कहा जाता है। तो ये टेस्ट जो होते हैं इससे आपको पता चलता है कि एक्चुअली में परेशानी क्या है और कितनी है। इसमें 2 तरीके की फाइंडिंग्स मिलती हैं आपको। पहली फाइंडिंग आपको मिल सकती है रेस्ट्रिक्टिव और दूसरी मिलती है ऑब्स्ट्रक्टिव। रेस्ट्रिक्टिव मतलब आपका जो लंग है, यानी कि आपका जो फेफड़े हैं वो प्रॉपर्ली एक्सपैंड नहीं हो पा रहे, जिसकी वजह से सांस का आना जाना मुश्किल हो रहा है। रेस्ट्रिक्टिव टाइप की जो फाइंडिंग होती है वो जनरली मिलती है किसी लंग की प्रॉब्लम में, जैसे कि निमोनिया या फिर COPD या फिर कोविड टाइम्स में जो फाइंडिंग्स मिलती थी उसे हम कह सकते हैं। ऑब्स्ट्रक्टिव टाइप की फाइंडिंग में ये मिलता है कि आपकी जो सांस की आने जाने की जो जगह होती है, जो नलियां होती हैं, वहां पे कोई परेशानी है, वहां पे कॉन्स्ट्रिक्शन है, जिसकी वजह से आपको सांस लेने में परेशानी आ रही है। और ये फाइंडिंग जब आपको मिलती है तो आप डिक्लेयर करते हैं कि हो सकता है इन्हें ब्रोंकाइटिस है या फिर इन्हें अदर प्रॉब्लम है, जैसे कि अस्थमा है। इस तरीके की प्रॉब्लम को हम एडवाइस करते हैं। तो अगर ऑब्स्ट्रक्टिव टाइप की फाइंडिंग मिल रही है तो ILD, COPD, न्यूमोनिया, कोविड, इस तरीके की परेशानी को ले सकते हैं। ILD आपको कई बार जो रेस्ट्रिक्टिव फाइंडिंग्स हैं उसमें भी मिलती है, साथ ही साथ उसमें अस्थमा, ब्रोंकाइटिस, इसे हम डिक्लेयर करते हैं। जब ये फाइंडिंग्स मिल जाती हैं तब हम डिक्लेयर करते हैं कि इस पर्टिकुलर पर्सन को एलर्जिक ब्रोंकाइटिस या अस्थमा, COPD, ILD, व्हाटएवर जो भी आपके टेस्ट की रिजल्ट्स आते हैं उसके बेसिस पे हम डिफाइन करते हैं। अब जब आप इसके ट्रीटमेंट की बात करते हैं, तो जब हम एलोपैथी की बात करते हैं तो एलोपैथी में आपको सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट्स दिए जाते हैं। एलोपैथी में अगर ब्रोंको कॉन्स्ट्रिक्शन है तो उसके लिए दवाई दे दी जाती है, अगर आपका बलगम बन रहा है तो उसको निकालने के लिए दवाई दे दी जाती है, खांसी है तो उसके लिए दवाई दे दी जाती है, अगर आपकी परेशानी ज़्यादा बढ़ जाती है तो नेबुलाइजेशन के लिए बोल दिया जाता है या इन्हेलर्स दे दिए जाते हैं, और उससे भी ज़्यादा परेशानी है तो ऑक्सीजन दे दिया जाता है। तो एलोपैथिक में आपको सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट मिलता है। और अगर हम बात करें कि कैसे आप इन चीज़ों से काफ़ी हद तक कंट्रोल कर सकते हैं या काफ़ी हद तक निजात पा सकते हैं, तो वो आयुर्वेद में संभव है, क्योंकि आयुर्वेद में आपको कॉज जाना जाता है कि कॉज क्या है, किस वजह से आपको ये परेशानी हो रही है, और उसके हिसाब से आपका ट्रीटमेंट प्लान किया जाता है। आपकी इम्यूनिटी पे काम किया जाता है, आपके लंग्स की कैपेसिटी को बढ़ाने की काम किया जाता है, डाइट प्लान की जाती हैं, एक्सरसाइजेस प्लान की जाती हैं। तो जब आप इन सारी परेशानियों से जूझ रहे होते हैं तो सिर्फ सिम्टोमेटिक रिलीफ से कभी भी आपको अच्छा आराम नहीं मिलेगा। लंबा आराम और जो आपकी फ्रीक्वेंसी और इंटेंसिटी है वो कम करना अगर आप चाहते हैं तो वो इसी वजह से मिल सकता है कि अगर आप आयुर्वेद से ट्रीटमेंट लें, इसी तरीके से आपको अच्छा आराम मिल सकता है। तो अगर आपको ये कोई भी परेशानी है
तो आप आयुर्वेद से अपना इलाज करवा सकते हैं। आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट लेने के लिए दिए हुए नंबर पे कॉल कर सकते हैं या फिर कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। मैं और मेरी टीम पूरी तरीके से कोशिश करेगी आपकी हेल्प करने की। नमस्कार।